Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो एंड वेलकम टू नॉनसेंस अनलिमिटेड। मैं फिर से हाजिर हूँ नए नए कपड़े पहन के। दोस्तों, तब हालत बड़ी खराब हो जाती है जब पड़ोस में कोई मिश्रा जी के यहाँ शादी हो, रिश्तेदार आ रहे हो, शादी की तैयारी चल रही हो और आपको ना बुलाया गया, आपको बुलाना भूल गए हो। मुझे याद है हमारे पड़ोस के मिश्रा जी के बड़े बेटे बिल्लू की शादी थी। बिल्लू की शादी थी और सबको उन्होंने इनवाइट किया। मैं बगल में रहता हूं, मुझे बुलाना भूल गए। चिराग तले अंधेरा, सुबह से उनके यहाँ मेहमानों का तांता लगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिक्शे से उतर रहे हैं, तांगे से उतर रहे हैं। एक तरफ पीली भीत वाले बसे से चाचा फैमिली समेत तांगे से उतर रहे थे, दूसरी तरफ गुना वाले पुरुषोत्तम मामा सिर पर बक्सा और बगल में झोला दबाए हमारी तरफ चले आ रहे थे। बजाय उस घर में जाने के मेरे घर आ रहे थे और बोले, बेटा जरा 20 रुपए देना, रिक्शे वाले को देने हैं, और सत्यानाशी के पास छुट्टा ही नहीं है। मैंने उनको 20 रुपए धर दिए। मुझे मालूम है कि मैं वापस नहीं ले पाऊंगा, वो अभी जाके बिजी हो जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे वापसी की जरूरत ही नहीं है, अभी मुझे निमंत्रण मिलेगा, मिश्रा जी मुझे इनवाइट करेंगे और शाम को जाके जम के पूरी कचौड़ी खा पी के वसूल लूंगा। उसी वक्त मिश्रा जी का बेटा पुत्तन हाथ में शादी का कार्ड पकड़े मेरे घर पे आता हुआ दिखाने, अरे आओ 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 अंकल ये शादी के कार्ड है 10 कार्ड है। अरे बेटा 10 की क्या जरूरत है? एक ही बहुत था। 10 नहीं, ये अंकल ये 10 कार्ड आपको दिए, इसमें आप ना हमारे रिश्तेदारों के नाम वगैरह लिख दीजिए, क्योंकि अम्मा कह रही थी कि बगल वाले राजू चाचा से लिखवा लो, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप फटाफट लिख दो, हमें बांटने जाना है। हमने कांपते हाथों से, धड़कते दिल से लिस्ट, नामों की लिस्ट ऊपर से नीचे तक देखी। उसमें ननको धोबी था, मोहल्ले का टेलर था, दूसरे और पड़ोसी थे, सिर्फ मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। लेकिन मुझे ये सोच के तसल्ली हुई, अरे चलो भाई, पड़ोसी को कोई कार्ड थोड़ी देता है? मुझे ऐसे ही बुलाएंगे, मेरे तो कंधे में हाथ डाल के कहेंगे, श्रीवास्तव जी सब परिवार आइएगा, भोजन वगैरह यहीं कीजिएगा। तभी मैंने देखा कि मिश्रा जी हमारा दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहे हैं, ठड़। मैंने कहा अच्छा, अब मिश्रा जी को होश आया मुझे बुलाने के लिए। मैं गया वहां, पर ये क्या, मिश्रा जी ने अपने एक रिश्तेदार भोपाल वाले फूफा को मेरे हवाले करते हुए कहा, अरे श्रीवास्तव जी ये फूफा जी को आप संभालिए, जब से इन्होंने मूली के पराठे और सरसों का साग खाया है इनका पेट गड़बड़ा गया है। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टॉयलेट है और ये दनादन जा रहे हैं, आ रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है, तो इनको आप रख लीजिए, सिर्फ 3 दिन की बात है और बस आपके यहाँ जो इनको आराम भी मिलेगा, तो वही आपके यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, थोड़ा संभाल लीजिए। अब ऐसे में पड़ोसी का काम आता है। तभी मैंने मिश्रा जी से कहा, मिश्रा जी आप शायद कुछ भूल रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली को आप कुछ भूल रहे हैं। बोले अरे हाँ, इतना कहते मेरी रसोई में घुस गए और गैस का सिलेंडर और भगोना उठाते हुए बोले, हाँ वो मिश्राइन ने कहा था कि जब फूफा को छोड़ने जाना उनके घर तो वहां से गैस का सिलेंडर और भगोना ले लेना। अब क्या है, चाय वगैरह दिन भर चढ़ी है, अब ऐसे में अब पड़ोसी का काम आता है। अब मिश्रा जी तो फूफा जी को छोड़ के चले गए हमारे घर, अब उनको एडजस्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, उनको जाना है बार बार बस। लेकिन तभी अचानक पुत्तन की आवाज आई, मिश्रा जी का लड़का बोला, अरे चाचा, ए राजू चाचा, हाँ दरवाजा खोलो, चाचा आंख बंद करो, हाँ हाथ आगे बढ़ाओ, देखो आपके लिए क्या लाए हैं, आपके लिए क्या लाए हैं। हम दिल में सोचे और क्या लाया होगा, शादी का कार्ड लाया होगा, अब होश आया होगा, शादी कार्ड लाया होगा। हमारे हाथ में कुछ धर दिए, ये चाचा उठेगा नहीं आपसे, आंख खोलो। हम आंख खोल के देखे तो बड़े बड़े घोंघा लोहे के
स्पीकर है, लाउड स्पीकर। हम कह रहे ई का दे दिया है। कहे चाचा ये अपनी छत पे लगा लो, हमारे घर में लाउड स्पीकर और फिल्मी गाना मना है, सवेरे से भजन चल रहे हैं, तो हम सोचे आप ही के छज्जे पे लगा देंगे। आप लगा दो, हम तार अभी हम फेंक रहे हैं, तार फेंक ले, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, हाँ छील के जोड़ो, तार जोड़ो चाचा। हाँ हाँ बेटा वो तो ठीक है, पर पुत्तन तुम कुछ भूल रहे हो बेटा, हम लोग भी तो तुम्हारे यहाँ हम लोग। हाँ हाँ चाचा हम आ रहे हैं। टेबल फैन कहाँ, टेबल फैन, पंखा कहाँ, पंखा। वो अम्मा बोली नहीं जब उनके घर जाना तो पंखा ले आना। अरे आजकल के हलवाई इतने बदमाश हो गए हैं, ससुरा काम रोक के बैठ गए हैं, कहने पंखा लाओ तब पूड़ी और कचौड़ी छानूंगा। ऐसे तो बदतमीज तो नहीं है लगा। हाँ अम्मा यही कहती हैं कि ऐसे में पड़ोसी के काम आता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। मसलन कुछ रिश्तेदार नहाने आए तो अपने साथ साबुनदानी, तेल की शीशी और उस तरह हमारा उठा ले गए। कुछ लड़के लफाड़े तो ताश खेलने आए तो बीड़ी से 2 तकिए एक दरी जला के चले गए। बस यही कहते रहे बार बार, ऐसे में पड़ोसी काम आता है। कुछ बच्चे सांप सीढ़ी खेलने आए तो सोफे का स्प्रिंग और स्पंज निकाल के ले गए। जिन बच्चों के पास कोई खेलने का सामान नहीं, तुम सच बता रहे, वो मेरी बीवी की लिपस्टिक और आईब्रो पेंसिल से दीवारों के ये खिचीर कचर पूरा पतरा निकाल के चले गए। पुत्तन हमारे स्कूटर से भारी भरकम पंडित जी को लिवाने गया तो दोनों पहियों के साथ साथ स्टेपनी भी पंचर करा के लाया। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। ये शूटर, हाँ भाई। ये चीटर, हाँ भाई। अपन लोगों का जो बॉस है ना, डॉन। हाँ डॉन, वो डेंजर खोपड़ी का है, समझा ना। कोई लूपोल छोड़ने का नहीं, बॉस से पंगा लेने का नहीं। अच्छा। बहुत खतरनाक है। तुम लोगों ने वो सुने ना, डॉन के इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। हाँ सुना। हाँ बहुत जूनी बात हो गई, पानी कम चाय। अच्छा। ये अपना जो डॉन है ना, इसका इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है। 12? अरे अभी तो 13 हो गया होगा। बाप रे बाप। जूनी बात बोल रहा हूँ, पुरानी, समझा ना। हाँ उससे पंगा नहीं लेने का, साथ में रखता ना 2। वो मस्त छोकरियां, छोटे कपड़ों वाली। वो सुंदर सी। अरे सुंदर सी ऊपर से, अंदर से डेंजर है, समझा ना। सब शूट वही करती है बॉस के लिए। बॉस खाली ऐसा देखता है, दोनों फायरिंग करती है धपाक करके, समझा ना। हाँ और ना कल क्या बोल रहा था पार्टी में? क्या बॉस क्या बोल रहा था? इसका क्या मतलब? बोल रहा था मैं बहुत गुस्से में हूँ, कुल लफड़ा हुआ गैंग के अंदर ना, पूरा लोहा भेजे में घुसा डाल दिया। अच्छा। और तू बार के पास गया था ना, हाँ। स्विमिंग पूल के बाजू में, हाँ। बॉस पी रहा था। हाँ। उधर क्या बोल रहा था? इसका क्या मतलब हुआ? अरे बोल रहा था गैंग के अंदर क्या अंदर चल रहा है, सारी खबर मेरे को है। तुम लोगों ने कोई लोचा तो नहीं किया ना? हमने डॉन आ गया भाई, डॉन आ गया। डॉन उसकी कुर्सी से उठो। वोमिट हो रहा है, वोमिट, उल्टी। थूक दीजिए। अरे वॉमिट नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। गुस्सा? हाँ। वो भी थूक दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि अपने गैंग में कोई गद्दार है और तुम दोनों पे शक है। क्यों? क्या हो गया? ये कह रहे हैं पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने डकैती डाली थी, जिससे हमने 10 करोड़ रुपए लूट के लाए थे, उसमें 6 करोड़ रुपए गायब हैं और तुम दोनों पे डाउट है। मुझे तो नहीं पता डॉन जी, मैं तो गांव गया हुआ था, आज ही आया हूँ पहली गाड़ी से। ये कह रहे हैं पहली गाड़ी से क्यों आए, दूसरी गाड़ी से क्यों नहीं आए? मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कह रहे हैं मुझे पता है कि तुम कुंवारे हो, शादी नहीं हुई है।
ये कह रहे हैं कि गिरोह चलाना है तो सजा तो देनी पड़ेगी, तुम दोनों को मरना होगा। मरना होगा? रहम डॉन जी, रहम। बताते हैं डॉन जी, वो चोरी हमने ही की थी डॉन जी। वो पैसा ना 6 करोड़ रुपया, वो हमने जो काली पहाड़ी के ऊपर मंदिर है ना, मंदिर के साथ जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे गड्ढा खोद के दबा दिया था हमने। हमको माफ कर दो डॉन जी। ये कह रहा है कि तेरे जैसे डॉन बहुत देखे, तेरी टोपी लात मार के उड़ा दूंगा और तेरी टांग खींच के और तुझे गद्दी से उतार दूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। ये कह एक मतलब इनका और बता दें, ये कह रहे हैं कि तुम लोग गोली लग गई है, अब तुम दोनों मर गए हो। तो ये था गजोधर भैया का दिमाग। काली पहाड़ी, मंदिर के पीछे, पीपल के नीचे 6 करोड़ रुपए। क्यों? मोना और सोना, अब मेरे लिए काम करो। Why not, darling? बस यही चल रहा है। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। अरे वाह, सब लोग टीवी के सामने बैठे हैं। कौन? मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, मैं वो नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ, राजू भैया का छोटा भाई। कहाँ? अभी वो आएंगे और आप सबके भेजे हुए SMS वही तो पढ़ेंगे। फिर मुझे तो शूटिंग में इतनी हंसी आ रही, आप लोग सब लोग वहां बैठे हो लेकिन कंजूसी से हंस रहे हो, कोई खुल के नहीं हंस रहे हो, हमेशा कंजूसी से हंस रहे हो। अरे बाबा, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। मेरा दोस्त तो इतना कंजूस था, पता चला उसके घर में भयंकर आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वालों को अपने मोबाइल से मिस कॉल दे रहा है। अब पहले मैं सुनाऊंगा आपको कॉमेडी शेर, जिसका मैंने पोस्टमार्टम किया। बड़े बड़े शायरों ने अच्छी शेरें लिखी, मैंने भी लिखा 2। एक तो आंखों की तारीफ में, दूसरी बालों की तारीफ में। आंखों के लिए ऐसा है कि हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी नजरों पर, हमें क्या पता सनम खुद तिरछा देखते हैं। आज हमारे बॉम्बे में हर जगह नाम बदल दिए गए। पता चला VT स्टेशन का नाम बदल के रख दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कुर्ला का नाम बदल के रख दिया लोकमान तिलक टर्मिनस, एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, गार्डन, बगीचे, रोड, मोहल्ले, गली, सब नाम बदल दिए गए। तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर सोचिए बॉम्बे की सारी रेलवे स्टेशन और सारी ट्रेनों के नाम बदल दिए जाएं, उनकी जगह हीरो हीरोइन के नाम रख दिए जाएं, जैसे गोविंदा जंक्शन, शाहरुख खान मेल, ऋतिक रोशन एक्सप्रेस, ममता कुलकर्णी मालगाड़ी। अभी ऐसा हो गया तो सोचिए VT स्टेशन पे अनाउंसर परेशान, वो ट्रेनों के बारे में कैसे बोलेगी VT स्टेशन पे। अटेंशन प्लीज, यात्री कृपया ध्यान दें, ये मध्य रेलवे की करीना कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया इसे गंदा ना करें, यह आपकी संपत्ति है, संभाल के प्रयोग करें। अंधेरी में, नमस्कार, ये पश्चिम रेलवे का शक्ति कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया अपनी बीवी और बहू बेटियों को अकेला न छोड़ें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दूर खड़े रहे, वहां से सुपर फास्ट ऋतिक रोशन एक्सप्रेस गुजर रही है। ये गाड़ी रास्ते में अमीषा पटेल की जगह सुजान खान पर ठहरेगी। अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच ट्रैक में पानी भर जाने के कारण आवागमन बंद हो गया है। ये गाड़ी घूमकर ट्विंकल खन्ना तक जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर चली आ रही मलिका शेरावत मेल में कोई भी यात्री यात्रा न करे। ये गाड़ी अब साफ सफाई धुलाई के लिए यार्ड में जाएगी। यात्री कृपया ध्यान दें, पिछले दिनों रेलवे मंत्रालय ने जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु के बीच सीधी रेल सेवा शुरू की, जो सिर्फ गर्मियों में चलाई जाएगी। यात्री ध्यान दें, आमिर खान एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। यह गाड़ी साल 2 साल में 1 दिन चलाई जाती है, आराम से आरक्षण करवा लें। आखिर में बोलता है, नमस्कार, ये पश्चिम रेलवे का खतरनाक अमरीशपुरी जंक्शन है, कृपया बिना टिकट यात्रा न करें और दलालों से सावधान रहें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited.
और अब वक्त है आपके 5 भेजे हुए मजेदार एसएमएस पढ़ने का और आपको करते हैं हंसाने की कोशिश। इसे भेजा है आपके साथियों ने, हंसना जरूर। पहला एसएमएस इसे भेजा है राकेश ने मजनू का टीला बिहार से। एक दिन संगठा की पत्नी अपने पति से बोली, ए जी सुनिए तो, आप हमें एक ठो बात बताइए, आप हमको कितना प्यार करते हैं? ए जी बताइए, हमको कितना प्यार करते हैं? अरे को पूछने का बात है? अरे तोरा से हम उतना है प्यार करता हूं जितना जो है शाहजहां मुमताज से करता रहा। हो से कम नहीं हमारा प्यार। शाहजहां के जैसा प्यार है वही प्यार हमरा है। ए जी तो फिर आप भी हमरे मरने के बाद ताजमहल बनवाएंगे? काहे नहीं बनवाएंगे, हमरा पूरा तैयारी हो गया है। हम तो प्लॉट भी खरीद लिया हूं, बस तुम्हारी तरफ से देरी हो रहा। एक और एसएमएस इसे भेजा है शिमला से अन्नू और नवीन ने। लिखते हैं, गजोदर के मोबाइल पर एक एसएमएस आया, पट से आके एसएमएस गिरा। उसमें लिखा था, इस एसएमएस को पढ़ने वाला बेवकूफ गधा है और भेजने वाला महान आदमी। गजोधर एकदम बिलबिला गुस्से से हिल गए। गजोधर ने जवाब में लिखा, ये लिखा, तुम गलत हो बरखुरदार, इस एसएमएस को भेजने वाला बेवकूफ गधा है और पढ़ने वाला महान आदमी। एक और एसएमएस देखते हैं इसे किसने भेजा है। ये आया है सीतापुर से। इसने भेजने वाले हैं आदर्श श्रीवास्तव। क्या लिखते हैं? अच्छा, एक जवान लड़की ने एक पैसे वाले रईस, बहुत ही रिच बुढ़े से शादी कर ली। बुढ़ा था लेकिन पैसे वाला था, उससे शादी कर ली। इस पर उसकी सहेली बोली, क्यों री, तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़े में? तूने बुढ़े से शादी कर डाली? कितना बुढ़ा है, ऐसा क्या देखा तूने? एक तो उसकी इनकम और दूसरे उसके दिन कम। एक और एसएमएस इसे भेजा है, किसने भेजा है? गुल्लू मलकानी लुधियाना से। लिखते हैं, पहले मैं पढ़ लूं। अच्छा, एक रात बैजनाथ को मच्छरों ने बहुत परेशान किया। मॉस्किटोज काट 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 काट, कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, करवटें बदलते रहे सारी रात। हम आपकी कसम, आपकी कसम, हालत खराब। आखिर तंग आकर बैजनाथ ने घर में रखा जहर, पॉइजन, पूरी बोतल ली, गड़गड़ गड़गड़, पूरा यहां नीला नीला होना शुरू हो गया। अब काटो कमीनों, मच्छरों, अब काटो। अब मेरे बदन में खून नहीं है, जहर है। काटोगे, काटोगे तो मरोगे, मरोगे। एक और एसएमएस इसे भेजा है, पढ़ लूं। सुनील कल्ला ने जयपुर से। लिखते हैं, चौराहे पे शहरों के बीचों बीच में गाय और बैल बैठे रहते हैं। आपको पता भी नहीं कि इनका वहां रोमांस चला करता है। मेन नाके पे एक बैल गाय से बोल रहा था, सुन। गाय बोली, सुना, आती क्या गौशाला, का करेंगे आके हम गौशाला।
अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट घुस जाएंगे, हर एक के झोले और थैले से निकाल निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे और क्या। तो बस आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज ही के दिन, आज ही के समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राजू श्रीवास्तव एंड कंपनी को आज्ञा दीजिए। नमस्ते, हम जा रहे हैं। Nonsense Unlimited.